अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। मैं हूं सबा, आपकी साइंस टीचर। हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 द एनिमल किंगडम के बारे में। सो लेट्स गेट अहेड। चैप्टर नंबर 2 द एनिमल किंगडम में सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि एनिमल किंगडम में अलग अलग किस्म की क्लासिफिकेशंस होती हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशंस, हमने बात की थी ये क्लासिफिकेशंस होती किन बेसिस पर हैं, क्यों हैं। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, हमने ये डिस्कवर किया कि बेसिकली क्लासिफिकेशन से हमारे लिए आसान हो जाता है चीज़ों को एक ग्रुप में डालना और फिर उस हिसाब से उनके बारे में बात करना। तो जो चीज़ें जो हैं आपस में मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं, उनको हम एक एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं और फिर उस हिसाब से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, उसके बाद हमने बात की कि बेसिकली एनिमल किंगडम में किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। सो इफ यू रिकॉल, हमने बात की थी कि एनिमल किंगडम में बेसिकली दो मेजर क्लासिफिकेशंस यानी दो मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं बेसिकली वो सारे जानवर जिनकी बैकबोन होती है या फिर जिनका स्पाइनल कॉलम होता है उनको कहा जाता है। व्हेयरएज इनवर्टिब्रेट्स वो सारे एनिमल्स हैं जिनकी ना बैकबोन होती है ना उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होता है। As we moved on, we also learned कि ये सिर्फ इतनी ही क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि क्लासिफिकेशंस एक्सटेंड होती जाती हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाती हैं as we learn more about the animal kingdom. So we discussed कि वर्टिब्रेट्स में भी कई ज्यादा डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं, क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। उसमें है मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस एंड सो ऑन। सिमिलरली एट द सेम टाइम इनवर्टिब्रेट्स को भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मॉलस्क्स, एकिनोडर्म्स, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। So once we've learned about that, अब हम बात करें एनिमल सेल के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, किन बेसिस पे उनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश करते हैं, उनमें से कौन से वार्म ब्लडेड हैं, कौन से कोल्ड ब्लडेड हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो आज हम क्या करें, हम जरा एनिमल सेल की बात करें, क्योंकि व्हाट वी होल्ड इन द फ्यूचर इज कि हम चाहते हैं कि अब हम देखें कि एक एक चीज को हम ठीक तरीके से एक्सप्लेन करें। मैमल्स क्या हैं, रेप्टाइल्स क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं, उन सब के ऊपर जो है हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, हम सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी बात, जो सबसे माइनर बात है, उससे स्टार्ट करें। और वो क्या है, वो है एनिमल सेल। कि चलो हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को तो डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू डिसाइड कि एनिमल बना किस चीज से, एनिमल के अंदर जो मेन सब्सटेंस है वो क्या है। और जो एनिमल का मेन यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है इन एनी लिविंग थिंग, वो होता है उसका सेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल सेल। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। जस्ट व्हाट आई सेड कि सारे के सारे जानदार जितने भी हैं वो सब का बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। Cells hold all the equipment and information important for an organism. Cells जो होते हैं उनके अंदर वो सारी की सारी जरूरत की इक्विपमेंट होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एक जानदार को फंक्शन करने के लिए चाहिए होती है। तो ऑल्दो मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ, वो इसी तरह कर रही हूँ कि मेरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स को बताते हैं कि उन्हें किस तरह का दिखना है, क्या काम करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ऑल ऑफ दैट इज बीइंग टोल्ड टू माई बॉडी बाय माई बॉडी सेल्स। आगे देखें, ईच सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क। हर सेल जो है वो कोई अलग टास्क जो है उसको परफॉर्म करता है। सारे सेल्स जो है वो एक ही काम नहीं करते, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग किस्म के सेल्स होते हैं जो अपना काम जो है उसको अपने तरीके से करते हैं, उनको इनकी ड्यूटीज दी हुई होती हैं। सो वन सेल इज सपोज्ड टू डू वन जॉब व्हाइल द अदर विल डू अनदर जॉब। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं, सम एग्जांपल्स आर, उनको हम आगे चल के देखते हैं। ओवर हियर वी हैव अ कपल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वो सेल्स जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनकी चंद एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स बेसिकली बहुत सारे सेल्स से ऑब्वियसली बनी होती हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गन है, ऑर्गन जमा होती है टिश्यूज की और टिश्यू जमा होती है सेल्स की। So what we're saying is, we're saying कि जो आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स हैं उनके सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, रिसीव एंड सेंड मैसेजेस अराउंड द ब्रेन। सो जो आपकी नर्व में सेल्स प्रेजेंट है उनका सिर्फ ये काम है कि वो मैसेजेस जो हैं आपकी बॉडी से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से लेके बाकी बॉडी तक पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो ये वाले सेल्स करते हैं। सो दे आर अ फॉर्म ऑफ सेल्स बट दे हैव वन स्पेसिफिक जॉब। तो एक तरह के सेल्स हैं लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या काम है, वो काम है आपकी बॉडी से इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्रेन तक और ब्रेन से वापस बॉडी तक लेकर आना, और ये आपकी नर्व के सेल्स हैं। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है ब्लड सेल्स। जो खून में आपके सेल्स होते हैं, आपके ब्लड के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आप जिनको कहते हो, वो क्या है, सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी।
बिल्कुल ये सीक्वेंस में चल रहा है कि फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में कि आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट काम जो ब्लड करता है वो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो जो आपके सेल्स हैं आपके ब्लड के अंदर शामिल हैं वो ये एक्चुअली ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। सो नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सेल हैज अ डिफरेंट जॉब। ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे कि कई ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जिस तरह अलग अलग फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करने के लिए बने हुए हैं। थर्ड वाली आप देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ वी आर सेइंग कि एक और किस्म के सेल्स होते हैं ब्लड में ही शामिल जो कि होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिजीजेस के खिलाफ आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको महफूज रखने की कोशिश करते हैं। सो नाउ यू स्टडीड अबाउट 3 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट डू डिफरेंट जॉब्स। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं, सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर ऑल सेल्स। इस तरह की और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आप फ्यूचर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द फर्दर एग्जांपल ऑफ व्हाट डज एन एनिमल सेल लुक लाइक। तो अब वो कह रहे हैं कि वी नो व्हाट अ सेल डज, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वी नो कि सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, लेकिन एक एनिमल सेल जो है वो दिखता कैसे है? सो व्हाट इट लुक्स लाइक इज कि वो प्लांट सेल से मुख्तलिफ होता है। आइए चल के उसके पार्ट्स के बारे में बात करें। We have a diagram here जिसपे एक एनिमल सेल जो है वो पूरा ड्रॉ हुआ है। उसमें जो है एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स के एक एनिमल की बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम सेल का नाम दे रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इफ यू लुक एट इट, एक सेल जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। हर जानवर, हर मैन इंक्लूडेड जो है उनकी बॉडीज में ये जो सेल है इट लुक्स लाइक दिस। सो नाउ इफ यू लुक एट इट यू विल सी कि सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है हमने एक सेल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो सेल की पूरी बाहर वाली लाइनिंग है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसकी कवरिंग देता है, ठीक है। वो उसका बाहर वाला हिस्सा है जो कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या दाखिल हो सकता है और सेल से बाहर क्या जा सकता है। इफ यू लुक फर्दर यू विल सी कि सेल के अंदर एक गोल सी चीज है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपके लिए एक नया लफ्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस जो है तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो देखते हैं कि सेल जो है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, सेल किस तरह से दिखेगा। द डीएनए इन द सेल इज बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो दरमियाना हिस्सा है सेल का जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है सेल के बारे में, वो सेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यू कैन सी साइटोप्लाज्म। तो जो पूरा हिस्सा बाकी का आप देख रहे हो सेल के अंदर कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा जितना भी हिस्सा है उसमें एक फ्लूइड सा भरा हुआ होता है, एक लिक्विड सा भरा हुआ होता है, थिक सा, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव वैक्यूल्स। जो छोटे छोटे आप देख रहे हो शेप में, आपकी बुक के डायग्राम में भी आप इसको देख सकते हो, दोज आर वैक्यूल्स। एंड लास्टली जितनी भी बाकी छोटी छोटी चीजें हैं आपके सेल के अंदर उनको हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनेल्स का। सो वी आर रेफरिंग टू डिफरेंट पार्ट्स। जो बाकी सारे छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं वो सारे हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गन के बेसिकली बहुत छोटे ऑर्गन है, बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है उनकी, तो इस वजह से हम उनको ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। नाउ दैट वी हैव लेबल्ड दिस डायग्राम, हम आगे जाके देखते हैं कि बेसिकली ये सब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑफ एन एनिमल सेल उनका काम क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स गो सी इट। नाउ व्हाट वी हैव हियर इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हमने अभी अभी लेबल किए वो बेसिकली क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियस की, क्योंकि वो सबसे अहम हिस्सा होता है किसी भी सेल का। द कंट्रोल सेंटर विच कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ये आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है जहां पर क्या हो रहा है ये देख रहे हैं आपका सेल ग्रो किस तरह से करेगा और रिप्रोड्यूस किस तरह से करेगा। तो ग्रोथ होती है उसका बड़ा होना, उसका हेल्दी रहना, किस तरह से आपका सेल जो है वो बड़ा होता है, किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है। और रिप्रोडक्शन होती है दोबारा उसके जैसे और सेल्स का प्रोड्यूस होना, दोबारा से अपने जैसे और सेल्स को क्रिएट करना। सेल्स जो है वो बार बार आपकी बॉडी में रिन्यू होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अलग अलग सेल्स जो हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अलग अलग होती है, राइट। सो आपका जो डीएनए है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो बताता है आपके सेल को कि किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है, क्या काम करना है, और पूरे सेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स एंड डिसॉल्व वेस्ट। साइटोप्लाज्म क्या काम करते हैं, वो आपके मटेरियल्स जितने भी सेल के अंदर है उनको मूव करने के लिए अलाउ करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, वेस्ट जो है उसको डिसॉल्व करते हैं। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जिससे आपका सेल भरा हुआ है, बाकी सब चीजें इसके अंदर हैं और फिर उस फ्लूइड के अंदर वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो साइटोप्लाज्म ने क्या काम किया है, एक तो वो मूव मटेरियल्स करने में हेल्प करते हैं, यानी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह, जो आपकी सेल के अंदर वैक्यूल है, कोई भी चीज है या कोई खाने के न्यूट्रिएंट्स जो पास ऑन होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके अंदर मूव करते हैं।
और उसके अलावा जो वेस्ट होता है आपके सेल से जो बनता है वो भी आपके साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व होता है और फिर वहां से वो निकाल कर आप उसको आपकी बॉडी जो है एक्सक्रीट कर पाती है। दैट्स इट फॉर साइटोप्लाज्म। आगे देखें, वैक्यूल, स्पेस कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड। तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर अब कुछ खाली जगह होती हैं, कुछ स्पेसेस होती हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर अ स्पेस। उस स्पेस में या तो एयर होती है या फिर कोई लिक्विड होता है या फूड होता है। अलग अलग वैक्यूल्स में अलग अलग चीजें होती हैं। सो बेसिकली एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है जो पूरा फ्लूइड है और उसमें फिर जो खाली स्पेसेस हैं वो वैक्यूल्स है। लास्टली सेल मेम्ब्रेन, अ बैरियर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जैसा कि हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग है पूरे सेल की जो बाहर की लेयर है पूरी उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अब क्योंकि जिस भी चीज ने दाखिल होना है उसने सेल मेम्ब्रेन से गुजर के दाखिल होना है और जिस भी चीज ने सेल से बाहर जाना है उसने भी सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर ही जाना है। सो व्हाट द सेल मेम्ब्रेन डज इज, वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसको आप सीनियर क्लास में बेहतर अंडरस्टैंड करोगे। सिलेक्टिव मतलब जो अपनी तरफ से सिलेक्ट करता है चीजें, हर चीज को आगे पीछे नहीं जाने देता। परमिएबल जो अपने अंदर से चीजें गुजरने देता है। मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है। तो जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि जो चीजें आपके सेल को जरूरत की होती हैं उनको वो अंदर एंटर होने देता है और जो चीजें आपके सेल के लिए नुकसानदेह होती हैं उनको वो सेल से बाहर जाने देता है, लेकिन उसके अलावा वो और किसी चीज को अंदर या सेल से बाहर नहीं जाने देता। सो इट इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। दैट्स इट फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर एनिमल सेल। इन दिस लेक्चर हमने फोकस सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल को अंडरस्टैंड करने पे किया है। हमने देखा है कि उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, उसमें से चीजें जो हैं इन एंड आउट किस तरह से होती हैं और हाउ इज इट बेसिकली कंट्रोलिंग योर एंटायर एग्जिस्टेंस। So that's where we sum up today's lesson. अगले लेक्चर में हम अब आगे चलेंगे, हम मैमल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम एनिमल्स की बेसिक यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। So I hope that you will also tune into the next lecture after understanding कि आपने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या सीखा है। I'll be looking forward to seeing you again. Take care of yourselves. Allah Hafiz.